सिविल लीडरशिप पाकिस्तान की यहां पर इस मुल्क को ड्राइव कर सकती है। यूनानिमिटी ऑफ कमांड के जरिए पूरी पाकिस्तानी कौम को वलवला जोश स्पीचेस के जरिए अपने एक्शंस के जरिए मौजूदा सिविल लीडरशिप मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर के लोग जो है वो लब्बैक कहें और वलवले के साथ हिंदुस्तान का मुकाबला करें। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब, आपने आज अब तक प्रोग्राम शुरू किया और समाप्त भी कर दिया और बहुत ही कॉन्क्रीट और ऑथेंटिक और बड़ा इंडोस्ड और फोर्सफुल आपका इंट्रोडक्शन था। सबसे पहले तो जी हमें बड़ी क्लैरिटी इस पर रखनी चाहिए कि हमारी कमांड और हमारा कंट्रोल सिस्टम जो आर्मी चीफ के पास है, जो काबिल आर्मी चीफ के पास है, जिसके पास स्ट्रेंथ भी है, प्लान ऑफ एक्शन भी है और क्लैरिटी ऑफ माइंड भी है, और आज आपने बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंडोर्समेंट और क्लैरिटी और पाई। काश 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 काश, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर भी कोई ऐसा लीडर मौजूद होता, चाहे इकोनॉमिकल फ्रंट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का फ्रंट हो, चाहे वो वॉर ऑन टेरर का फ्रंट हो, चाहे वो हिंदुस्तान का फ्रंट हो, चाहे वो IMF का फ्रंट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स का फ्रंट हो, चाहे वो मिनरल्स एंड माइंस का प्रोजेक्ट हो, हर जगह आपको आर्मी चीफ लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो कि बहुत ही खुशाइन और बड़ी अच्छी खबर है हमारे लिए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये एक भरपूर टाइम है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अल्लाह की तरफ से, जिसमें आपको ये बताना है कि हम जंग का भी आवाज़ आ रही है, सुन रहे हैं, लेकिन जंग सिर्फ रवायती जंग नहीं होती। उसके लिए तो हमारी फ़ौज बहुत तगड़ी है, हमारी एयरफोर्स जो है वो फिश करके एनिमी को बाहर निकालती है और मारती है, हमारी नेवल फोर्सेस तगड़ी है, ये सब चीज़ें हमारे पास हैं, हमें आज बताने की जरूरत नहीं, हमने पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभिनंदन के साथ साथ हमने बहुत सारे लोगों को चपड़े मार के मूछे मोड़ के उनके हाथ में दे के उनको रवाना भी किया है। लेकिन अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कामरान शाहिद साहब सर कि हमें जो इम्पॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया को एक यूनिटी, यूनानिमस पाकिस्तान, इंडोर्स्ड पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, 25 करोड़ की आबादी जो है वो इंडोर्स करे, और इंडोर्स करती है कि हम अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हैं और अपने दुश्मन के आगे खड़े हैं। और मैंने ये सजेशन दिया है कि इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया जाए, उस समेत इमरान खान साहब की पार्टी को और उनके लीडरान को, और कंसेंसस के तहत, क्योंकि ये असाब की जंग है, ये इंप्रेशन की जंग है, ये परसेप्शन की जंग है। लेकिन फैसल साहब, मैं आपको रोक कर एक चीज पूछूंगा आपसे, मसला ये नहीं है, आपसे सवाल है, मसला ये कि तहरीक इंसाफ कुछ और कह रही है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये वो मौका है जब इमरान खान जैसा लीडर चाहिए, इमरान खान से बात की जाए। उमर अयूब साहब ने क्या कहा, मैं चाहूंगा आप जरूर कमेंट करें। आप जो बात करें यूनिटी की, वो तहरीक इंसाफ के नजदीक इमरान खान के बाहर आने से बगैर हल नहीं होगी। सुनवाएं जी जरा, क्या कहा उमर अयूब ने। पिंगे डालते रहे हिंदुस्तान के साथ, इनमें किधर सकत है मेरे भाई कि ये कोई हिंदुस्तान के खिलाफ करें। ये तो उनके साथ कारोबार के सिलसिले में लगे हुए हैं, ना कि कोई टफ एक्शन में। टफ एक्शन देने वाला शख्स है जिसने कहा कि वार पहले करूंगा सोचूंगा बाद में, वो हमें चाहिए। जी फैसल साहब, वो कह रहे हैं कि ये तो बिजनेस कर सकते हैं सिर्फ शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी, इनमें सख्त नहीं है, तो टफ एक्शन तो इमरान खान ही ले सकता है, उसको बुलाया जाए। ये एक घटिया सियासी सोच है, एक घटिया सियासत है, और 5 पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के एक उभरती हुई घटिया जमहूरियत है जिसकी शक्ल आपने पेश की। मैं इससे बिल्कुल ना अग्री करता हूँ, ना मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है। और ये वो टाइम नहीं है जिसमें हम अपने क्रिटिसिज्म लेके चलें, अपने मुखालफत जो हमारी है सियासी पार्टियों से, अग्री टू डिसअग्री है, ये वो टाइम नहीं है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप यूनानिमस यूनिटी के साथ, कमांड के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, एक बड़ी पिक्चर में, बड़े पाकिस्तान में, इंटरनेशनल फ्रंट में, क्योंकि अगर ये वॉर हुई खुदा ना खास्ता तो इंडिया पाकिस्तान की वॉर नहीं होगी, खत्ते की वॉर होगी, और इसमें हमारी तगड़ी नेबरिंग कंट्रीज भी हमारे साथ खड़ी हैं। ये छोटी मोटी वॉर नहीं है, और ये ना समझें कि हम जवाब ईंट का जवाब पत्थर से सिर्फ देंगे। अगर पानी में मसला आया तो ये वॉर की स्ट्राइक भी हम सबसे पहले करेंगे। ये हमारी क्लैरिटी है चीफ की तरफ से, ये मैं आपसे एग्री करता हूं कि वॉर की स्ट्राइक प्लान दे दिया, एग्जीक्यूट करने की सिचुएशन। बिल्कुल ठीक सर, आपका ये पॉइंट आ गया। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपके पास नहीं, कामरान शाह एक सेकंड देखिए, शहबाज शरीफ साहब के पास एक भरपूर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एज डेमोक्रेटिक, एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेके, एक प्राइम मिनिस्टरशिप दिखाते हुए, एक स्टेट्समैनशिप दिखाते हुए वो सबको लेके आए इस धारे के अंदर। मैं नहीं कह रहा कि आप किसी की सजाएं माफ कर दे, किसी को प्राइम मिनिस्टर का पद दे दे, या किसी को कुर्सी दे दे, या उनसे गले हुए हो जाए, लेकिन आप सबको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करके, इंडोर्स करके, कंसाइड करके, कॉन्क्रीट करके इंडोर्स करवाएं, कंसेंसस हो। अब इंटरनेशनली पूरी दुनिया को पता हो कि 25 करोड़ आबादी के अंदर एक आदमी भी नहीं है जो इसमें पीछे हटावे, वो गद्दार है। जो ये बातें आज के दिन करेंगे वो गद्दार है, उनको फांसी पर टांगना चाहिए चौक पे। जो ये कहे कि ये लीडर रही है, ये बिजनेस करेंगे, ये वो करेंगे, बालातार करे, पाकिस्तान से बढ़ के आग कोई चीज नहीं है।
पाकिस्तान है तो सियासतदान है, पाकिस्तान है तो सर, फौज बिल्कुल है, आपका पॉइंट आ गया। पाकिस्तान है तो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट है। आपका पॉइंट आ गया। फैसल भुट्टो साहब, दोनों भाइयों ने जो हमारे उन्होंने बात शुरू कर दी, बात आ गई लीडरशिप की, कंपैरिजन की, इमरान एंड शहबाज, योर टेक, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी आई थी इमरान खान के दौर में भी। कामरान शाह साहब देखें, सबसे पहली चीज़ ये कि मेरे लिए बहुत ही मोहतरम है राना इलियास साहब और भट्टी साहब, और आज मैं अपने दोनों दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आज सर हमने सिर्फ पाकिस्तान की बात करनी है, अपनी इख्तलाफी सियासत, एक दूसरे का क्रिटिसिज्म, आज हमें यूनाइटेड, यूनानिमस, यूनिटी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ सिर्फ पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। आज के दिन मैं ही नून लीग हूं, आज के दिन मैं ही बिलावल हूं, आज के दिन मैं ही एमक्यूएम हूं, आज के दिन मैं ही पीटीआई हूं, आज के दिन मैं ही जमात इस्लामी हूं, आज के दिन मैं ही तहरीक लब्बैक हूं, आज के दिन मैं पलीजू भी हूं, आज के दिन मैं पीर पकौड़ा, मैं तो कहता हूं ये दिन कायम ही रहे सारे दिन, आप जमात इस्लामी भी हूं। यूनानिमस, यूनिटी, पाकिस्तान फर्स्ट। जब हम इससे निकल जाएंगे, हमारे इख्तलाफात, ये हमारे घर का मामला है, हमने आग लगाई है, हमने दुश्मनी की है, हमने गैर सियासी काम किए, हमने उल्टे काम किए, हमने फौज को नुकसान पहुंचाए, हमें फांसी पे चढ़ा दे, कानून मौजूद है। बाद में पहले पाकिस्तान, ये मेरे घर का मामला है, घर के अंदर हम सॉल्व करेंगे। जो मेरे घर की तरफ आज देख रहा है, हम सब यूनाइटेड है। आज अगर किसी दुश्मन की भी फैमिली गुजर जाएगी हमारे पास से, या जिन्होंने, मैं आपको मिसाल देता हूं, जिन्होंने मेरे साथ बेइंसाफी की अदालतों के अंदर, मैं उनसे कानूनी दुश्मनी रखता हूं, लेकिन आज उनकी फैमिली, अगर गाड़ी उनकी पंचर हो जाएगी तो मैं अपनी गाड़ी से उनको दे दूंगा, यही मैं एक्सपेक्ट उनसे करता हूं। आज मेरे लिए पाकिस्तान पहले है, आज मेरे लिए मेरी रियासत पहले है, आज मेरे लिए सियासत बाद में, इख्तलाफात बाद में। आज हमसे पाकिस्तान भाई, फैसल भाई मेरी बात सुने, एक सेकंड सर, आपके मैं जज्बात की कदर करता हूं, जो मुस्बित काम किया है सर, मेरी बात सुने, मैं आपसे आपके जज्बात, जो आज मुस्बित काम किया है, जो सबसे बड़ा काम किया है आर्मी चीफ ने, वो तड़ियों के अगेंस्ट उन्होंने इकोनॉमिकली हर्ट कर दिया है। पहला अटेम्प्ट हमने कर दिया इंडिया के ऊपर कि हमने उनको इकोनॉमिकली हर्ट किया है, उनका ट्रेड सस्पेंड करके, एयर ट्रेड, एयर स्पेस देकर बंद करके हमने उनको इकोनॉमिकली हर्ट कर दिया है। 1.21 बिलियन की एक्सपोर्ट इनडायरेक्टली उनकी खराब कर दी है। तो ये एक स्मार्ट इंटेलिजेंट मूव है। हमने तड़ी का जवाब मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, मेरी बात सुने। अब हम रिवायती चीज को जवाब देंगे। अब मेरी बात सुने फैसल भाई, बात ये, मैं आपको जज्बात की कदर करता हूं, ऐसे ही हमें सोचना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, हमने अपनी आंखें बंद नहीं करी होती कबूतर की तरह। हमारी मिलिट्री लीडरशिप इंटैक्ट है। अभी मुशर्रफ साहब का मैं सुन रहा था, अभी मैं आसिफ मुनीर साहब की स्पीच दोबारा सुन रहा था कन्वेंशन सेंटर वाली, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, जिस तरह वो जवाब देते हैं दुश्मनों को। टू नेशन थ्योरी बात की अभी रिसेंटली आर्मी चीफ ने, और इंडिया को जिस तरह जवाब दिया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टरशिप लीडरशिप चेंज हो गई थी, वो विंस्टन चर्चिल को ले आए थे। हमें लीडरशिप चाहिए, हम, क्योंकि इस वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर हमें इंस्पायरिंग लीडरशिप चाहिए। वो मामला सिर्फ इस वजह से हल नहीं होगा कि यार हम सब ओके चल रहा है। ये टाइम्स आते हैं जब बड़ी बड़ी अक़वाम को फैसला करना होता है कि हु विल लीड देम एंड वेदर द लीडरशिप इज क्रेडिबल टू टेक प्रेशर और नॉट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये इसी मौके में सवाल उठेगा, आम दिनों में सवाल नहीं उठता ये। और ये बड़ा जेन्युइन सवाल है। पाकिस्तान की कौम, अनइलेक्टेड लीडर्स तो हम देख रहे हैं कि जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, वो अवाम के लिए, मुल्क के लिए, कभी ग्रीन इनिशिएटिव, कभी ये सब कुछ कर रहे हैं। हम इलेक्टेड लीडरशिप को भी कभी भी नहीं छोड़ेंगे, उनको काउंट करेंगे, चाहे वॉर की सिचुएशन हो या पीस का जमाना हो। हाँ, डिवीजन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वी नीड आवर सिविल लीडरशिप। ये नहीं कि आईएसपीआर ही लगा हुआ 24 घंटे पागलों की तरह अपना वो दिन रात एक कर रहा है, वो कि जी यहाँ पे प्रोपेगेंडे का जवाब दे रहा है हिंदुस्तान को। हमारी वजारत इत्तलात और नशरियात, वो वजीर इत्तलात और नशरियात की एक प्रेस टॉक मुझे तो नजर नहीं आई, वो नजर ही नहीं आ रही इत्तलात और नशरियात है किधर, सोए में, पता ही नहीं चल रहा कहां पर है। वो कौमी सलामती कमेटी में उठेगी जब फौज आएगी, आईएसआई आएगी, तो कोई क्रेडिबिलिटी, कोई ताकत आएगी। और भाई इनको वोट दिया हमने, तनख्वाहें दे रहे हैं इनको, प्राइम मिनिस्टरों को और मिनिस्टरों को, ये किधर है? तो ये सवाल तो उठेगा सर, और इस मौके पे ज्यादा इंपॉर्टेंट उठेगा। कामरान शाहिद साहब जी, कामरान शाहिद साहब देखिए, बहुत जबरदस्त बात आपने की है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अनफॉर्चुनेटली, बदनसीबी है पाकिस्तान की कि हमारे पास एक भी जमहूरी लीडर इस किस्म का नहीं है जो आर्मी चीफ की शक्ल में हमारा मौजूद है। इसीलिए तो मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, शुरुआत ही वहीं से कर रहा हूं। और लीडरशिप, टीम मेंबर, टीम हेड, टीम लीड कर रहा है, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, बाकी इश्यूज हो, चीफ ही कर रहा है। तो वो चीफ ही इस जमहूरी लाश, जो मैं कहता हूं जमहूरी निजाम जो है आपका, उसको भी मुतरक कर रहा है, साथ कोलाइड कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, कॉम्बिनेट कर रहा है। ये मैं आपको बताऊं मसला क्या होता है फैसल भाई, जब आप फौज के ऊपर, शहबाज शरीफ साहब के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हाँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है शहबाज शरीफ का गोल्डन साबित करने की, यही मैं कह रहा हूं। यस, वो आगे बढ़े, एक लीडरशिप का बताएं और सबको यूनाइटेड करे, इकट्ठा करे। क्योंकि आप फौज पे आपने पिछले 30 साल से इतना दबाव डाला है कि मीटर रीडिंग भी फौज चेक करेगी तो सही होगी,
अपना वो पानी का मसला भी फौज कितना कुछ करे यार, फौज का काम बॉर्डर पे संभाले, वो सब कुछ संभाल रही है क्योंकि आपकी लीडरशिप फ्लॉप हो चुकी है। कामरान शाहिद साहब जी, मैं चाहता हूं आमिर कामरान शाहिद साहब जी। साहब वैसे तो मैं आखिरी कमेंट आपको करूंगा प्रोग्राम के अंदर कि कामरान शाहिद असूलन तो मैंने और आपने अभी तक किसी भी जमहूरी लीडर की इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट ही नहीं देखी है। देखी नहीं, ये सही तो बात बड़ा है, I agree with you। क्लैरिटी से मैं आपसे बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पूरे पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं है, ना वो तहरीक इंसाफ, ना एमक्यूएम, ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना काफ लीग, पीपल्स पार्टी इसमें खुश हो गई है, वो पोस्टपोन हो गया जी, नैरो वाला मामला। कोई भी नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं, हम तो कर रहे हैं, लेकिन सर हमने अकाउंट भी कर रहे हैं ना इनको। ठीक है, क्विकली फैसल भाई, अब आमिर भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, शबाज शरीफ डिलीवर कर पाएंगे?